बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ किया। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन में तासुब, ख़ुद पसंदी, फ़ोहश गोई, मंशियात का इस्तेमाल, रिश्वतस्तानी और बदउनवानी, इन टॉपिक्स को पढ़ा जाएगा। याद रख लें, ये इकट्ठा ही आपको एक लॉन्ग नहीं आएगा, बल्कि एक लॉन्ग में आपको 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। यानी वो आपसे तासुब और ख़ुद पसंदी पूछ सकता है, तासुब और फ़ोहश गोई पूछ सकता है। अगर आप अपनी किताब में एक्सरसाइज में देखें तो उसने इनको अलग अलग पूछा है, यानी तासुब पर अलग, फ़ोहश गोई पर अलग, मंशियात पर अलग, रिश्वतस्तानी और बदउनवानी पर अलग। तो ये अलग अलग एक एक टॉपिक भी लॉन्ग आ सकता है और 2-2 करके भी पूछे जा सकते हैं। आइए हम सबसे पहले आगाज़ कर रहे हैं ये तासुब। लेकिन तासुब से भी पहले याद रख लें कि ये जितनी चीज़ें हैं इन्हें रज़ाइल अखलाक कहा जाता है। अखलाक की 2 किस्में होती हैं, एक होता है महासने अखलाक यानी अच्छी आदात, और एक होती हैं रज़ाइल अखलाक यानी बुरी आदात। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रज़ाइल अखलाक के ज़ुमरे में आती हैं। तो हम इनको देखते हैं कि ये रज़ाइल अखलाक किसे कहते हैं। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो सबसे पहले रज़ाइल अखलाक, रज़ाइल अखलाक का माना व मफ़हूम, ये सबसे पहले यहाँ पर रज़ाइल अखलाक का माना और मफ़हूम लिखा हुआ है। बड़ी सादा सी तारीफ़ उसने लिखी है। कहता है रज़ाइल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो रज़ीला की जमा है या रज़ीला से मुश्तक है। मुश्तक का मतलब है लफ्ज़ रज़ीला से रज़ाइल बना है, जिसका माना होता है बुरा, कमीना, घटिया। अखलाकी रज़ाइल से मुराद वो बुरी आदात व अतवार हैं जो मुआशरती फ़साद व बिगाड़ और उखरवी अज़ाब का बायस बनती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी सादा सी तारीफ़ है। घटिया, कमीना और बुरा, इसको कहा जाता है रज़ीला। और रज़ाइल अखलाक से मुराद है वो आदात जिनसे पूरे मुआशरे को नुकसान पहुँचता है और जिनको करने से आखिरत में अज़ाब मिलता है, उन्हें रज़ाइल अखलाक कहा जाता है। उन रज़ाइल अखलाक में हम सब से पहले जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है जी तासुब। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तासुब क्या है। तो इसकी जो पहली लाइन है उसके ऊपर बेटे आपने पहली हेडिंग लिखनी है तासुब का माना और मफ़हूम। तासुब का माना और मफ़हूम ये होता है कि तासुब एक ऐसी आदत है जो बंदे के अंदर दाखिल हो जाती है और वो सिर्फ़ अपनी ही जमात को, अपने ही मसलक को, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी ही कौम को सिर्फ़ अच्छा समझता है और अपने पार्टी, अपने मसलक, अपने जमात, अपने मज़हब के अलावा बाकी सब दूसरों को यूँ समझ लें कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझता है। उन्हें इस इंसान ही तसव्वुर नहीं करता। इस तरह की कैफियत को तासुब कहते हैं। यहाँ पर उसने तारीफ़ भी लिखी है कि तासुब से मुराद अपने गिरोह या जमात की बेजा तरफदारी करना, या हक़ व बातिल और सही व गलत के दरमियान फ़र्क किए बग़ैर अपने गिरोह, अपनी जमात, अपने कबीले या अज़ीज़ व अक़ारब का नाहक साथ देना और सिर्फ़ उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के ऐबों पर पर्दे डालना, उन्हीं की तरफदारी करना, बाइस्ड रवैया रखना। फरमाया इसको क्या कहा जाता है? तासुब कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात क्या हैं, आप यहाँ पर अगली हेडिंग लिखेंगे इस्लामी तालीमात। साफ ज़ाहिर है इस्लामी तालीमात इनके टोटली बरअक्स हैं और इस्लाम ने तासुब से मना फरमाया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो,
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कि तुम्हें मर्द और औरत बनाया, वजअलनाकुम यानी तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया। फिर फरमाया वजअलना शुऊबम व कबाइला, और तुम्हारे कबीले बनाए और तुम्हारी कौमें बनाई, लितारफू जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर तारुफ, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, यानी ये जो तुम्हारे कबीले, ख़ानदान, जमातें, ग्रोह, मसलक, ये चीज़ें बनाई हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे तारुफ के लिए बनाई हैं। इसकी वजह से तुमने असबियत का शिकार नहीं हो जाना, तुमने तासुब अपने दिल में नहीं ले आना। फरमाई सिर्फ इसके लिए हैं। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में भी हम सबको तासुब से दूर रहने की तालीम इरशाद फरमाई। और अगली आप हेडिंग लिखेंगे खुतबा हिज्जतुल विदा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में बराबरी, मसावात, अखुवत व भाईचारे की तलकीन फरमाई और फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मट्टी से पैदा किए गए, तुम में से किसी को कोई बरतरी हासिल नहीं है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी उसकी मज़म्मत फरमाई और मैं तुम सब बराबर हो, आपने किसी भी मामले में तासुब का शिकार नहीं होना। फिर इसी तरीके से आपने जो अगला पॉइंट आप लिखेंगे अगले पैराग्राफ पर, वहाँ आप अगली हेडिंग लिखेंगे मवाख़ात मदीना। इस असबियत के तसव्वुर को ख़त्म करने के लिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो आपने वहाँ पर मवाख़ात कायम की, यानी एक मुहाजिर को अंसारी का भाई बना दिया, सबको आपस में भाई भाई बना दिया और बता दिया कि ना रंग की वजह से, ना नस्ल की वजह से, ना इलाके, कबीले, ख़ानदान, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से तासुब का शिकार नहीं होना, बल्कि सबको अपना भाई समझना है, सबको अपने जैसा बराबर समझना है। यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे तासुब की मुज़म्मत। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तासुब की मुज़म्मत इरशाद फरमाई और क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वो शख्स हम में से नहीं जो किसी असबियत की तरफ बुलाए, वो शख्स हम में से नहीं जो असबियत की बुनियाद पर लड़ाई करे, और वो शख्स भी हम में से नहीं जो तासुब का तसव्वुर लिए हुए मर जाए। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पर ये जो आखिरी पैराग्राफ है, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस पाक से आगे वाला जो पैराग्राफ है, इसको लिखने से पहले यहाँ पर आपने दो इजाफी हेडिंग्स लिखनी हैं। पहली आपने लिखनी है जाहिलियत की मौत, ये एक हेडिंग है इजाफी, जाहिलियत की मौत। अच्छा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक में इजाफ़तन आपको लिखवा रहा हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स तासुब की बुनियाद पर लड़े, जो शख्स तासुब की बुनियाद पर लड़े, फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तासुब की दावत दे, तासुब की दावत दे, फिर फरमाया या तासुब की हिमायत करे, या तासुब की हिमायत करे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तासुब की हिमायत करे और वो उसी में मर जाए तो वो क्या होगा? तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, जाहिलियत की मौत है, यानी वो हालत कुफ्र में मरा है, वो मोमिन और मुसलमान होके नहीं मरा। हमारे यहाँ पर देखिए कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, तो सारे लोग ये चाहते हैं हमारे अंदर शामिल हो जाएं। अच्छा, हमारे अंदर आप शामिल अगर हो गए हैं तो अब आप मुसलमान हैं, और अगर आप हमें छोड़ के चले गए तो आप काफिर हो गए। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, तो ये आका इस्लाम ने इससे मना फरमाया। फिर इसी तरीके से आप एक और अगली हेडिंग इजाफ़तन इसके अंदर ऐड करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगली हेडिंग आप लिखेंगे बदबूदार चीज़। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तासुब को छोड़ दो,
तासुब को छोड़ दो, ये बदबूदार चीज़ है। तासुब को छोड़ दो, ये बदबूदार चीज़ है। उसके बाद अब आपने आ जाना है उस पैराग्राफ पर जो आपकी बुक में आखिरी रहता है, वहाँ लिखेंगे तासुब के नुकसानात। तासुब के नुकसानात। अब ये जो तासुब के नुकसानात हैं ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि अगर हमारी सोचों में तासुब पैदा हो जाता है तो इससे क्या होगा? इससे होगा जी हक़ व बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ और भाईचारे का ख़ात्मा हो जाएगा, कत्ल व गारतगरी और फ़साद आम हो जाएगा, इत्तेहाद मिल्ली का शिराज़ा बिखर जाएगा, ख़ुद गर्ज़ी और मफाद परस्ती जैसी बुराइयाँ जन्म लेंगी। बहसीत पाकिस्तानी हमें ये जो जहाँ ये लाइन लिखी हुई है बहसीत पाकिस्तानी हमें सूबाई लिसानी, यहाँ पर आप लिखेंगे खुलासाए कलाम। ये जो आखिरी लाइन है इसके ऊपर आप लिख लेंगे खुलासाए कलाम। तो बहसीत पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम इस बीमारी से महफूज रहें। ये पहला पॉइंट हो गया तासुब। उसके बाद अगला पॉइंट है खुद पसंदी। अच्छा, ये अगला पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है जी खुद पसंदी, जो इसी का हिस्सा है खुद पसंदी। सबसे पहले आपने लिखना है खुद पसंदी का मफ़हूम। अच्छा, ये जो खुद पसंदी का मफ़हूम है ये आपने इसमें इज़ाफ़तन ख़ुद से लिखना है। ठीक है जी, ये हमारा एक पॉइंट हो गया था। अब हम खुद पसंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो खुद पसंदी का मफ़हूम है ना, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, आपने इसको ख़ुद से लिखना है। यहाँ पर इजाफ़ी हेडिंग वो कहते हैं जी खुद पसंदी से मुराद है अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, दूसरों से बड़ा समझना, अपनी खूबियों पर फ़ख्र करना, अपनी खूबियों पर फ़ख्र करना और दूसरों को हकीर समझना, कमतर समझना क्या कहलाता है जी? खुद पसंदी कहलाता है। यानी सिर्फ़ अपने आप को पसंद करना, सिर्फ़ अपने आप को लेकर चलना, अपनी ख्वाहिशात का एहतराम करना, दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम न करना, ये सोचना कि मेरी हर सोच पूरी हो लेकिन अगले की पूरी हो या ना हो, अगला पहाड़ में जाए। ये जो कॉन्सेप्ट हमारी तबीयतों में पैदा हो गया इसको खुद पसंदी कहते हैं। अब आप आ जाएंगे अपनी बुक पर और यहाँ पर आप लिखेंगे खुद पसंद शख्स की सिफ़ात। जी, अगली हेडिंग आपने यहाँ लिखनी है खुद पसंद शख्स की सिफ़ात, कि जो खुद पसंद होता है उसकी क्या खूबियाँ होती हैं, वो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। मसलन वो ऐसा होता है कि वो अपनी ज़ात को ही पसंद करता है, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपनी ज़ात को दूसरों पर तरजीह देता है, अपने आप को बेहतर और आला समझता है, हर वक्त ये चाहता है कि सिर्फ़ उसकी तारीफ़ की जाए, सिर्फ़ उसकी इज़्ज़त हो, सिर्फ़ उसका अदब किया जाए। और ख़ुद पसंदी की वजह से इंसान फिर क्या करता है जी? वो रियाकारी, तकब्बुर और मुख्तलिफ़ चीज़ों में शामिल हो जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद पसंदी की मज़म्मत फरमाई है और फरमाया है खुद पसंदी की मज़म्मत। यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे खुद पसंदी की मज़म्मत। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिम मिनल अज़ाब। और वो चाहते हैं कि उनके उन कामों पर भी तारीफ़ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं, तो आप हरगिज़ न समझें कि वो अज़ाब से बच जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि जो काम मैंने नहीं भी किया उस पर भी मेरी तारीफ़ की जाए और जो किए हैं उन पर भी तारीफ़ की जाए और बेजा तारीफ़ पसंद बंदा बन जाए, तो फरमाया ऐसा बंदा अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता। उसके बाद इसके आप नीचे आ जाएं तो आप यहाँ पर अगली हेडिंग की तरफ जाने से पहले यहाँ पर आपने दो इजाफ़ी हेडिंग्स लिखनी हैं। ये जो आखिरी दो लाइनें लिखी हुई हैं फोहश गोई से पहले,
इसके ऊपर मैं बाद में हेडिंग लिखवाता हूँ। इससे पहले आपने आयत के बाद 2 इजाफी हेडिंग्स लिखनी है। पहली आपने लिखनी है हलाकत का सबब, हलाकत का सबब। ये एक पहले आप हेडिंग लिखेंगे जी, हलाकत का सबब। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में इरशाद फरमाया 3 चीज़ें हलाकत का सबब हैं। 3 चीज़ें हलाकत का सबब हैं। 3 चीज़ें हलाकत का सबब हैं। 1 कंजूसी, नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैरवी वाला नफ्स, पैरवी वाला नफ्स यानी दिल में जो बुरा ख्याल आया उसको उसी लम्हे पूरा कर देना, इसको पैरवी वाला नफ्स कहते हैं। और तीसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुद पसंदी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को हलाक कर देती हैं। उसके बाद अगला आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो आप यहाँ पर लिखेंगे जी, अल्लाह की नाराज़ी, अल्लाह की नाराज़ी। याद रख लें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया, और जब ख़ुद पसंदी होती है तो इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद जो आखिरी जो उस आयत के बाद जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं उसके ऊपर आप हेडिंग लिख लेंगे खुलासाए कलाम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा और हुजूर की पाक आल वो ख़ुद पसंदी को ना पसंद फरमाते, आजजी और इनकिसारी इख्तियार करते और जो नेमत उन्हें मुयस्सर होती उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हमने जान लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़ुद पसंदी से बचने का भी हुक्म दिया है और बेजा अपनी ही चीज़ों को पसंद करना और दूसरों को अहमियत ना देना, ये इससे मना किया गया है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है जी जो हमारे इस सिलेबस के अंदर शामिल है और वो चीज़ है जी फोहश गोई, फोहश गोई। इससे ये तीसरा पॉइंट है हमारे इस टॉपिक के अंदर फोहश गोई। हम इसको देखते हैं। तो फोहश गोई क्या है? सबसे पहले आप अपनी बुक पर आ जाएंगे और बुक की पहली लाइन के ऊपर आप पहली हेडिंग लिखेंगे फोहश गोई का मानाओ मफ़हूम। जी, फोहश गोई का माना और मफ़हूम हम इसको जानते हैं। साफ ज़ाहिर है हर वो बात जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे वो फोहश गोई है। हम समझते हैं फोहश गोई सिर्फ गाली दे देना या किसी को बुरा भला कह देना, नहीं, आपने जो ऐसा जुमला बोला जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुंच गई तो वो फोहश गोई के ज़ुमरे में आता है। यहाँ देखिए फोहश गोई का मतलब है बेहुदा कलाम करना, गाली देना और गैर अखलाकी गुफ्तगू करना। फोहश गोई ज़ुबान के गुनाहों में से है। बद ज़ुबानी से मुराद सिर्फ किसी को गाली देना नहीं है बल्कि इससे मुराद हर वो जुमला है जिससे दूसरे के दिल को आज़ारी हो, यानी जिसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे और उसको महसूस हो, वो मतलब आपकी बात को बुरा फ़ील करे, तो वो फोहश कलामी में आता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतना ज़ोर देकर इरशाद फरमाया कि मुसलमान की तारीफ़ ये की कि मुसलमान होता ही वो है कि जो फोहश गोई नहीं करता। अब यहाँ पर हेडिंग आप अगली लिखेंगे मुसलमान की तारीफ़, मुसलमान की तारीफ़। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और इसी से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है। और आप अगली हेडिंग लिखेंगे इरशाद बारी ताला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश, बेहयाई की बातों के करीब मत जाओ, मा ज़ाहरा मिनहा व मा बताना, जो उनमें से ज़ाहिर हैं और जो पोशीदा हैं, यानी छुपी हुई जो बातें हैं खा वो बेहुदा हैं, ज़ाहिरन जो बातें बेहुदा हैं, आपने किसी किस्म की बेहुदा बात के करीब नहीं जाना। फिर इसी पर अल्लाह तबारक यहाँ पर अब आपने 2 इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की तारीफ़ की, मोमिन की तारीफ़,
جی یہ اضافی ہیڈنگ ہے جو آپ یہاں پر ایڈ کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ مومن ہیں، وہ لوگ مومن ہیں جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی جو فضول باتیں ہوتی ہیں ان کے قریب نہیں جاتے، فحش گوئی نہیں کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اگلا ارشاد فرمایا، ایمان کی علامت، یہ بھی آپ اضافی ہیڈنگ لکھیں گے، ایمان کی علامت۔ اچھا اضافی ہیڈنگ میں اس لیے ہمیشہ لکھواتا ہوں کہ بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمارا جواب تیار ہو جائے، لہذا ان کو ذوق اور شوق کے ساتھ لکھنا ہے اور ان کو بورڈ میں بھی آپ نے شامل کرنا ہے۔ ایمان کی علامت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی بھی فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ مومن کبھی بھی فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر آپ ایک اور اضافی ہیڈنگ لکھ لیں گے، ناپسند شخص۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا ارشاد فرمایا، ناپسند شخص، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک فرمایا ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو فحش گو ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اور اللہ رب العزت کی تعلیمات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، فحش گوئی سے۔ اس کے بعد آپ نے اضافتاً اس کے اندر خلاصہ کلام ایڈ کر لینا ہے اور لکھنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں فحش گوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد پھر ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ ہے جی منشیات۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ فحش گوئی کا بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اگلا جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہے منشیات۔ اچھا جی، منشیات ہر وہ چیز جس کو استعمال کرنے سے بندے کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے اسے ہم منشیات کہتے ہیں۔ اب منشیات سے متعلق بھی بڑے واضح تعلیمات موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے، منشیات کا معنی و مفہوم۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیے آپ کی بک والے نے اس کا معنی اور مفہوم لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے جی؟ منشیات سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو نشہ کا سبب بنتی ہیں، یعنی جن کو استعمال کرنے سے نشہ آ جائے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے منشیات کے اثرات۔ اچھا، اگر ہم نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بے شمار برے اثرات ہماری طبیعت پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعصاب مفلوج ہو جاتے ہیں، متعدد اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بری طرح ختم ہو جاتی ہے، شعور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان اچھے اور برے میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، اور اسلام نے اسی وجہ سے منع کیا۔ اس سے اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ اخلاقی برائیاں انفرادی بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہیں اور اجتماعی بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ آپ آیت پر ہیڈنگ لکھیں گے، ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں نشہ کے اندر آتی ہیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے، نشے کی ممانعت۔
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम तरह के नशों से मना फरमाया, और क्या फरमाया, हर नशावर चीज़ शराब है और हर नशा हराम है। यानी नशा का स्टेटस शराब का है, और शराब अगर हराम है तो हर नशा भी हराम है। अच्छा, ये जो आखिरी पैराग्राफ है इस हदीस के बाद, यहाँ पर जाने से पहले आपने यहाँ पर कुछ इजाफी हेडिंग्स लिखनी हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बुराइयों की माँ, बुराइयों की माँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है। शराब, बल्कि ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात ध्यान से, मैं इस हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो यहाँ लिख रहा हूँ। इस हेडिंग का टेक्स्ट, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब तमाम बुराइयों की माँ है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इतना बड़ा जुर्म है। उसके बाद एक और आप इजाफी हेडिंग इसके अंदर लिखेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी ईमान से दूरी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी, याद रख लें हर नशावर चीज़ शराब है, और जिससे भी नशा होता है वो हराम है, और वो क्योंकि वो शराब का दर्जा रखती है। और इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शराबी जब शराब पीता है, शराबी जब शराब पीता है, शराबी जब शराब पीता है तो वो ईमान से दूर हो जाता है। तो अब आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम ने किस कदर इसकी सख्ती से मुमानियत फरमाई है। उसके बाद वो जो आप अपनी बुक पर वापस आएंगे और जो आखिरी पैराग्राफ था उसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे खुलासाए कलाम। तो इस खुलासाए कलाम के अंदर जो है वो साफ ज़ाहिर है, बड़ी सादा सी बात की गई है। बताया गया है कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और नशे की जो पहली सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम सिगरेट है, लिहाजा हमें सिगरेट नोशी से दूर रहना चाहिए। और जब आप सिगरेट के नशे में दाखिल होते हैं तो फिर आप रफ्ता रफ्ता आगे नशों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद हम आखिरी पॉइंट आ जाता है, और वो है बदउनवानी और रिश्वत। बदउनवानी और रिश्वत ये एक ही चीज़ के दो ना, बदउनवानी कहते हैं जी करप्शन को, और रिश्वत कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी के दौरान वो चीज़ वसूल कर लेते हैं दूसरों से जिसको लेने के आप अहल या हकदार नहीं थे। आप अपनी बुक पर आएंगे और सबसे पहले आप लिखेंगे बदउनवानी और रिश्वत सतानी का माना और मफ़हूम। इसका क्या माना और मफ़हूम है ये हम सबसे पहले जानते हैं जी। आप देखिएगा, माना और मफ़हूम कहते हैं बदउनवानी के मफ़हूम में हर वो अमल शामिल है जिसमें किसी भी तरह किसी का हक़ गस्ब किया जाता है, यानी किसी दूसरे को फ़ायदा होना था और वो आप अपने खाते में डाल लेते, और ऐसे शख्स को फ़ायदा पहुंचाया जाता है जो उसके लायक और हकदार नहीं होता। जबकि रिश्वत बदउनवानी की ऐसी किस्म है जिसमें गलत मफाद हासिल करने के लिए किसी साहिब इख्तियार को हदिया, तोहफ़ा या मुआवज़ा वग़ैरह दिया जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ सरकारी या गैर सरकारी मामलात में किसी भी महकमे में नाजायज़ मफाद हासिल करने की खातिर मुआवज़ा दिया जाता है। इससे हकदार की हक तलफ़ी हो जाती है और इसे रिश्वत कहा जाता है। बड़ी सादा सी तारीफ़ लिखी हुई है कि भाई बदउनवानी ये होती है कि आप बैठना ओहदे पर किसी और ने था, आपने उठाकर किसी और को बिठा दिया। इसी तरीके से आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई, आपने उस ज़िम्मेदारी को सरअंजाम न दिया, तो ये क्या है? बदउनवानी, करप्शन है। और रिश्वत ये है कि आप किसी सरकारी ओहदे पर मौजूद थे और आपने क्या किया, नाजायज़ इजाफ़ी माल लेकर आपने जो है वो काम किया, तो जो आपकी तनख्वाह से एक्सीड था, तो बताया कि ये रिश्वत है। अच्छा, इससे मुताल्लिक़ यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे रिश्वत के असरात। याद रख लें कि रिश्वत के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे मुरतब होते हैं हमारी सोसाइटी पर। इससे क्या होता है? लोगों में मायूसी, बेरहवी, जुल्म ज़्यादती, नाइंसाफ़ी फैलती है, मुआशरे का अमन तबाह होता है। बदउनवानी से इक़्तिदार और इख्तियार ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो उसके अहल नहीं होते, जिससे मुल्क दाव पर लग जाता है। और फिर ख़यानत, बददियानती, गबन, हेरा फेरी, ये सारी
शक्लें बदعنवानी की हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है और इस सारे अमल से हमें मना किया है। और क्या इरशाद फरमाया? इरशाद बारी ताला है, फरमाया और आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ और ना ही उस माल को बतौर रिश्वत हुक्काम तक पहुँचाओ कि तुम जानते बूझते लोगों के माल का कुछ हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ। फिर यहाँ पर लिखिए अगली हेडिंग, लानत का मुस्तहिक। लानत का मुस्तहिक, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को लानत का मुस्तहिक करार दिया। फरमाया रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों को इस जुर्म में बराबर का शरीक ठहराया और दोनों पर लानत फरमाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे तोहफ़ा की मुमानियत। तोहफ़ा की मुमानियत, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक मना किया कि आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं, किसी भी सीट पर हैं, तो आपके वर्कर, आपके मातहत लोग आकर आपको तोहफ़ा देते हैं या वो बंदा जो आपसे काम करवाता है वो तोहफ़ा देता है, तो फरमाया ये तोहफ़ा लेना भी हेड के लिए ये रिश्वत है। फिर इसी वजह अगले पैराग्राफ पर आप आ जाएंगे, अहलियत का उसूल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, हुजूर की अहले बैत अतहार ने हमेशा उन्हीं लोगों को ज़िम्मेदारियों पर ठहराया जो रिश्वत से बदعنवानी से पाक थे और उन ओहदों के अहल थे ताकि वो लोगों से रिश्वत ना लें, बदعنवानी ना करें। और यही वजह है कि चंद सालों में पूरी दुनिया में इस्लामी रियासत और रियासत मदीना की जो हदें थीं वो अफ्रीका से एशिया और एशिया से यूरोप तक फैल चुकी थीं। फिर उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पर आएंगे और यहाँ पर आपने देख लीजिए लिख देना है इस्लामी तालीमात। अगले पैराग्राफ पर इस्लामी तालीमात, और इससे मुतल्लिक जो इस्लामी तालीमात हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। हम ऊपर ये सारी इस्लामी तालीमात ही पढ़ रहे हैं, इन्हीं का ही खुलासा इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आप आखिरी पैराग्राफ पर आ जाएंगे और आखिरी पैराग्राफ पर आप लिखेंगे खुलासा कलाम। खुलासा कलाम ये है कि ये सारे रज़ाइल अखलाक हैं, हमें इनसे बचना चाहिए ताकि ना हमारी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर हो और ना ही माशरे में किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। उसके बाद आप आगे देखिएगा, इनकी एक्साइज अपने गिरोह की बेजा हिमायत करना तासुब कहलाता है। इंसानों को मुख्तलिफ़ कबीलों और कौमों में तकसीम करने की वजह लोगों की पहचान। अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त व शरफ़ के लिए कसवटी तकवा, अपनी ज़ात को पसंद करना, दूसरों पर तरजीह देना, ख़ुद पसंदी, हर वो बात जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ का बायस बने, फहश गोई। आगे जी ख़ुद पसंदी की मज़म्मत में अल्लाह ताला का एक फ़रमान तहरीर करें। तो याद रख लें कि ये जो इसके आंसर में ये ख़ुद पसंदी के अंदर आप आ जाएंगे और जो इरशाद बारी ताला है या ख़ुद पसंदी की मज़म्मत, ये वाला जो पॉइंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। मौजूदा दौर में मंशियात की कोई सी 2 सूरतें आप तहरीर कर देंगे तो उसमें ये जो चर्स है, अफ़यून है, यानी इसमें जो खुलासा कलाम था ना, खुलासा कलाम की जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ है चर्स अफ़यून, तो ये दोनों ही नाम आप लिख लेंगे। तो ये इसकी इसी तरीके से शीशा पीना ये भी इसी के अंदर आता है, तो ये आप इसके अंदर लिख देंगे। तीसरा शॉर्ट है जी, तासुब के कोई से 2 माशरती असरात तहरीर करें। तो तासुब के नुकसानात, ये जो मैंने हेडिंग आपको लिखवाई, तासुब के नुकसानात, ये इसके अंदर आ जाएगा तीसरा शॉर्ट। चौथा है जी, नबी करीम और खुलफा राशिदीन किस तरह मेरिट को फ़रोग़ दिया गया। ये जो अभी हमने हेडिंग लिखी अहलियत का उसूल, ये आपने इसके अंदर लिख देना है। रिश्वतस्तानी कैसे दूसरों के हुकूक को सल्ब कर लेती है, तो ये रिश्वत सतानी वाला जो पॉइंट है इस पर आप मतलब इसको तो आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि साफ ज़ाहिर है कि इसका आंसर डायरेक्ट तो बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो इसका सादा सा मतलब है कि आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है इसका आंसर कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिसको हक़ मिलना होता है उसको हक़ नहीं मिलता और दूसरे को मिल जाता है। तो ये इसके आंसर हो गए और यूँ हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।